अब तो जतन करो वर नारी, मिले मुही वृषभानु दुलारी। तो लाल जी मनुहार कर रहे हैं श्री ललिता जी से कि एक बार पुनः उनका दर्शन करा दो, एक बार उनसे मिलन करा दो। मैं तो यह जानी सखी हितू न तो ही समा, ये गुण तेरो मानी हो, जब लग घट में प्राण। ललिता जी ने जब अधीरता देखी लाल जी की, जब व्याकुलता देखी लाल जी की, उत्कंठा देखी, ललिता कहे सुनो नंद लाला, मिलूं आज तुम्हें नवबाला। मैं वचन देती हूं तुम्हें, ललिता जी ने कहा वचन देती हूं तुम्हें कि कुछ भी करना पड़े पर तुमको एक बार श्री जी के चरणों का दर्शन करा दूंगी। अब नंदगांव में आई है ललिता जी, लाल जी को संकेत से बुलाया था, हृदय की सब बात पूछी। अब ललिता जी ने विचारा भाई इस समय क्या क्या युक्ति है, कैसे युगल का मिलन कराया जाए। तो नंद महल के भीतर गई, लाल जी से विदा लेकर, और तब भीतर जसुदा पे गई। पकर चरण बैठी ढिंग जाई, घरी एक पाछे बात चलाई। कुछ देर यहाँ की वहां की कुछ बात करके, कुछ चर्चा करके, फिर अपने मन की बात कहनी आरंभ की। ललिता जी ने कहा श्री कीर्ति रानी जी ने आपको चरण स्पर्श कहा है, और उन्होंने कहा है कि एक बार नंद नंदन को बरसाना लेवा लाओ। क्यों बुलाया है? बोले ऐसे ही एक बार आपके लाल जी का दर्शन करना है, बहुत सुना है आपके लाल जी के विषय में, उन्होंने बहुत सुना है, जब ये आपकी गोद में खेल रहे थे तब इनको देखा था। तो एक बार कीर्ति मैया की इच्छा है कि एक बार ये बरसाने आए, तो मैं तो न्योता देने के लिए आई हूं। अब इससे पहले मैया कुछ कहती, ललिता जी ने स्वयं ही कह दिया, भूषण बसन बनाई सवेरे, अब ही संग देहु तुम मेरे। बोले इनका श्रृंगार करके, इनको सजा के धजा के, बोले अभी अभी मेरे संग भेज दीजिए, अभी लेकर जाना चाहती हूं इन्हें। मोदित महर। अब यशोदा मैया तो बड़ी भोली है, वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई। बोली हाँ हाँ, बोली लाला तो सबको है, मेरो भी है तुम्हारो भी है, मुझे तो सबके आशीर्वाद सु मिलो है, या ले जा। मुदित महर अति चाव सो, भूषण बसन सुरंग, नवल लाल अति बान के। तुलसा जी करें अति बान के, अति सुंदर लाल जी का श्रृंगार करके, नख से शिक तक सजा कर लाल जी को। नवल लाल अति बान के, दियो ललिता के संग।
और वहां लाल जी के हृदय में तो आनंद समा ही नहीं रहा है। उनके हृदय के आनंद की कौन कहे। अति आनंद बढ़ो मन माही, बैठे जाई निकुंजन छाई। नंदगांव से निकले, बरसाना की ओर चले। अब दोनों मार्ग में बैठकर विचार कर रहे हैं। ललिता जी ने कहा वहां से तो तुमको ले आई मैया के, यहां से तुमको लाना तो सरल था, पर वहां तुम्हारा प्रवेश कैसे होगा। सहचरी तब मन करत विचारा, सोच नदी तहां बाढ़ी अपारा। अब की विधि बरसाने जइए, जो न लखे सोई जू बनई। लाल जी ने कहा इतना विचार क्यों कर दियो। लाल जी ने कहा अरे ऐसी कहा बात है, चलेंगे वहां महल में। ललिता जी ने मन में कहा अरे तू तो गमार है, तो क्या पता वहां महल की रीत का है। गुरुजन भीर तहां अति भारी। अरे सब बड़े बूढ़े लोग, सब श्रेष्ठ जन, गुरुजन वहां भानु बाबा के महल में ही विराजते हैं। और कैसे विराजते हैं। सबके प्राण वह सुकुमारी। बोले श्री किशोरी जी तो सबके प्राण हैं, सबके प्राण बसते हैं श्री किशोरी जी में। उन्हीं को देख देख कर सब लोग जीवन धारण करते हैं। एक क्षण के लिए उनको अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देते। फनी मनी जो लिए रहे सवारी। जैसे सर्प अपनी मणि की रक्षा करता है ना, पल पल छिन छिन। जीवत है सब ताही निहारी। जय जय वृषभान दुलार की जय। सरकार की जय जय वृषभान दुलार की जय। अलबेली सरकार जय स्वामी नंद कुमार की जय। रसिकन की रखवार की जय जय वृषभान दुलार की जय। अलबेली सरकार। ललिता जी हंसते हुए कह रही है लाल जी से, ऐसी कठिन ठौर सुन प्यारे, ते ही ठा लागे नैन तुम्हारे। ललिता जी ने कहा देखो तुमने भी कैसे स्थान पर अपने नैन मिलाए हैं। ललिता जी ने कहा बड़ा कठिन है वहां तक तुम्हें लेकर जाना। अब जब लाल जी ने ये सुना, अब थोड़ी देर पहले तो बड़े आनंदित थे। अब जब ललिता जी के मुख से वहां की ये स्थिति सुनी, तो सुनत सखी की बानी मानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं प्यासो मांगे पानी पानी। लाल जी ने कहा अब तू जान और तेरो काम जाने, मोहे तो एक बार बस प्रिया जी को दर्शन कराए दे। सब विधि मोहे भरोसो तेरो, पूरन करो मनोरथ मेरो। ऐसा दर्शन आपको 3 लोक 14 भुवन में कहीं हो सकता है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, तभी महाप्रभु कहते हैं यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। एक बार इस छवि की भावना करिए।
लाल जी कह रहे हैं ललिता जी से, सब विधि मोहे भरोसो तेरो, पूरन करो मनोरथ मेरो। जिनका नाम जपने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनका मनोरथ कौन पूर्ण करता है? श्री ललिता विशाखा चंपक चित्रा, तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी, सकल जूथ हित से। इसीलिए ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा है, या रस की अधिकारिणी सखी है। मैं सदा आपसे कहता हूं ना, धन धनी के अधीन होता है। यद्यपि धन के कारण ही कोई धनी होता है, धन से ही तो धनी होता है, पर व्यवस्था यही है, धनी धन के कारण धनी है, पर वो जो धन है ना, वो है धनी के अधीन, वो जिसको चाहे उसको दे दे। तो या रस की अधिकारिणी सखी हैं, इस धन की धनी सखियां हैं। इसीलिए कहा है, सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। लाल जी कह रहे हैं कि पूर्ण करो मनोरथ मेरो। और व्याकुलता देखो, एक बार कैसे हूं दिखाओ, तो ललिता मोहे जीव जीवाओ। इसीलिए प्रथम दिन इस भाव में प्रवेश करने से पहले मैंने आपसे कहा था, इस रस का आस्वादन करने के लिए कोई सहृदय चाहिए, प्रेम की बात समझने वाला हृदय चाहिए, प्रेम की पीड़ा जिसने कभी कभी अनुभव की हो, ऐसा हृदय चाहिए। तभी कहा है ध्रुवदास जी ने, बोले अति कोमल है ये रस, अति कोमल। इसलिए प्रथम दिन मैंने आपको संकेत किया था, आज विराम की ओर जा रहे हैं तो आपको पुनः स्मरण करा दूं। इस रस के आस्वादन के लिए जैसा हृदय चाहिए, वो हृदय प्राप्त होता है सब जीवन सो प्रीत, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। इसी विधि से ऐसा हृदय प्राप्त होता है। और लाल जी तो कह रहे हैं, नासा अग्र प्राण रहे आई। अब मेरे प्राण यहां आ गए हैं, मानो जाने ही वाले हैं। बुद्धि बल कर कछु बेग उपाई। अब जब ललिता जी ने ऐसे वचन सुने, तो उनका तो सोच बढ़ता ही जा रहा है कि भाई वहां से इनको ले भी आई हूं, अब वहां लेकर कैसे जाऊं, कैसे श्री जी के महल तक पहुंचाऊं, गुरुजन भीर तहां अति भारी। श्री ललिता जी ये विचार कर करके सोच में पड़ी हैं, और प्रिया जी के मन का मनोरथ भी पूर्ण करना है। मैं वचन देकर आई हूं, मैं वचन देकर आई हूं कि कुछ भी हो पर तुम्हारा मिलन कराऊंगी। तब ललिता जी ने कहा, अरे धीरज धरहूं जाऊं बलिहारी, तुम ते मोहे अधिक दुख भारी। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को कोई बड़े कष्ट में हमसे कहे तो हम कहें हाँ हम भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, आपके कष्ट से हमें भी कष्ट है। ललिता जी कह रही है कि तुमसे अधिक दुख मुझे है। क्यों? क्योंकि वहां मेरी स्वामिनी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, वहां उनकी भी ऐसी दशा है, वो भी तुम्हारा दर्शन करना चाहती हैं। अब ललिता जी को आया भावावेश, और ललिता जी ने कहा, बचन करूं तुम सो दे तारी, मिलवाऊंगी बलि प्राणन प्यारी। वचन करूं तुम सो दे, समझ गए? ललिता जी ने कहा प्रॉमिस, वचन देती हूं तुम्हें। हाथ बढ़ा दिया ललिता जी ने, वचन देती हूं तुमको, मिलवाऊंगी बलि प्राण प्यारी, तज के लोक वेद की लाज। यहां सहचरी का धर्म ध्रुवदास जी कह रहे हैं, तज के लोक
वेद की आस दई हो प्राण तिहारे का। नैन भरे धीरज धरे मन में थाप विचार। ललिता जी के नेत्र भरे हुए हैं पर हृदय में धीरज है और खूब विचार करके ललिता जी ने कहा कि भाई एक ही उपाय है कि पलट बेस ले जाइए जहां कुंवरी सुकुमार। तब ललिता इक मतो विचार्यो पिए को सखी को बेस सिंगार। यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई महल में तो इसी रूप से प्रवेश हो सकता है। प्रियतम भी जब पहली बार जा रहे हैं, पिए को सखी को बेस सिंगार। यहां ध्रुवदास जी लिख रहे हैं पिए को तिये को भेष सिंगार, तिये के तन को भाव धर। तिये अर्थात वैसे तिये का अभिधा अर्थ है स्त्री, पर यहां स्त्री के गुण की ओर संकेत है। वो जो कोमलता, वो जो सरसता, वो जो उदारता, वो जो स्त्री के स्वभाव में नैसर्गिक रूप से जो होती है, वो जो कोमलता होती है, सरसता होती है, वो वात्सल्य करुणा, यहां उसकी ओर संकेत है। पिए को तिये को भेष सिंगार्यो भय चाव सो सखी बिहारी। लाल जी ने बड़े चाव से वो श्रृंगार धारण किया है। देखन हित श्री राधा प्यारी, भय चाव सो सखी बिहारी, देखन हित श्री राधा प्यारी। तभी कहा है तिये के तन को भाव धरी सेवा हित सिंगार। सेवा हित सिंगार, ये बड़ी गंभीर बात यहां कही गई है। सेवा के लिए अपना श्रृंगार है, सेवा हित सिंगार। अन्यथा खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। वहां श्री जी के निकट इस भाव के अतिरिक्त कोई जा ही नहीं सकता। महादेव भी खड़े रहे द्वार पर स्तुति करते, तब सहचरियों की कृपा हुई। बोली चलो बाबा उतारो ये सब सांप बिच्छू, हटाओ इनको, पहनो ये लहंगा और चुनरी, तब भीतर प्रवेश मिलेगा। और यही देख कर रीझ जाती हैं सहचरियां। आप देखो एक साधारण भी किसी पुरुष को, एक साधारण लोक में व्यवहार में किसी पुरुष को अगर आप उसके आगे चूड़ी कर दो तो उसका अपमान हो जाता है। अगर स्त्री का भेष उसे धरने के लिए कह दिया जाए तो वो अपना अपमान समझता है, उसका अपमान हो जाता है। जबकि सत्य यही है, जबकि जो एक आध्यात्मिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य जो है, वो तो यही है ना कि परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल व्रज नारी। बाकी तो सब जीवात्मा है, परमात्मा तो एक है। वो जो परम पुरुष है उसको दिया गया है सखी का भेष। जो वस्तुतः पुरुष है, जो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, उसको दिया गया है सखी का भेष धरने के लिए। और बड़े चाव से लाल जी ने सखी का भेष धारण किया है। किस लिए? देखन हित श्री राधा प्यारी। देखन हित श्री राधा प्यारी अर्थात कि प्रेम के उस वैभव का, प्रेम के उस माधुर्य का दर्शन करने के लिए। यहां समझते जाना, यहां रसिकों की लेखनी कुछ और भी कह रही है, दिखा रही है। एक बार सब गाओ। भय चाव सो सखी बिहारी, देखन हित श्री राधा प्यारी।
तभी तो संत कह रहे हैं, अरे चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, यानी एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान। और वहां ध्रुवदास जी ने कहा, वैभवता में सब अरुझाने, पर नित्य विहारी नहीं पहचाने। अब अगर कोई बुद्धि के धरातल पर ये सब सुनेगा विचारेगा तो कहेगा क्या है ये, क्या लीला हो रही है, ये क्या बात कह रहे हैं आप। मैंने आपको ये जो व्यवहार जगत का एक उदाहरण दिया ना छोटा सा, कि किसी पुरुष को आप स्त्री का भेष धरने को कहो तो वो क्रोध में लाल हो जाएगा, ये उसका बड़ा अपमान हो जाएगा, बड़ा अपमान समझा जाता है ये। यहां किसी पुरुष का अपमान करना हो तो कहा जाता है कि लो चूड़ी पहन लो, अपमान करना हो। जबकि वो तो थोड़ी देर के लिए, उसको पुरुष होने का भ्रम है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। पुरुष तो एक ही है। यहां उसको धराया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है अपना परम पौरुष छोड़ देने के लिए। तभी महाप्रभु ने कहा है दीन अपन को माने। और ये सब लीला किस लिए हो रही है? देखन हित श्री राधा प्यारी। तभी व्यास जी ने कहा है, पलना बिछुरत दो तहां नहीं जात को, व्यास महलन लिए पीक दान। वहां कोई नहीं जाता, कोई जा नहीं सकता, वहां ना कोई जाता है ना कोई जा सकता है। राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। अरे और तो क्या, किसी का मन भी नहीं जाता उस दिशा में। यहां लाल जी भी जा रहे हैं, पहली बार जब जा रहे हैं प्रिया जी का दर्शन करने, पहली बार जब श्री जी के महल में प्रवेश हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, पहरी लाल कसू भी सारी, गुहि बेनी कल मांग सवारी, लाल भाल पे बेंदी फवी, आहा त्रिभुवन की शोभा सब दबी, नासावे सर अति सोहनी, प्राण हरण को मनो मोहनी, नैनन अंजन दियो बनाई, चिबुक बिंदु अति सुखदाई, साज लिए जब सबे सिंगारा, निरख रूप सुख भयो अपारा, नवल सखी नव अधिक विराजे। और जब ललिता जी ने धराया सखी का भेष लाल जी को, तो ललिता जी मन में विचार करिए, भाई अब ये तो सब सखियों की शिरोमणि हो गई। नवल सखी नव अधिक विराजे, जुवतिन वृंद देख सब लाजे, श्याम अंग पर अति बनी, सारी कसू भी सुरंग, नख सिख भूषण तियन के, भूषित मोती मंग। बस यही एक कारण है, यही एक कारण है कि रसिकों ने आज्ञा दी है, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। और अगर कहें भी तो किससे? इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीत, तब ये बात कही जाए। तभी कल मैंने आपसे संकेत किया था कि ये 4 दिन आपको जो प्रसाद मिला ये तो महाराज जी की कृपा है, मैं तो नहीं कहता। पर ये तो वृंदावन धाम है, रसिकों की भूमि है, और इस भूमि का ये प्रताप है। नहीं तो भाई इस रस के आस्वादन के लिए जैसा हृदय चाहिए, नहीं तो क्यों कहा जाता
अरे आज की स्थिति तो छोड़िए, जब श्री ध्रुवदास जी के मुख से श्री 42 लीला प्रकट हुई, तब ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि श्री हरिवंश जो कयो रस बिरलो समझन हार, एक है दोई पाइये खोजत सब संसार। बिरलो समझन हार, क्या लीला हो रही है ये? संसार की जो ओछी खोटी बुद्धि है वो तो भाई अर्थ का अनर्थ विचार सकती है। उनको उस अपराध से बचाने के लिए रसिकों ने यह व्यवस्था की कि भाई अन्य अधिकारी के सामने इसकी चर्चा न की जाए, कहीं उससे भाव से भी कोई अपराध न हो जाए। केवल इसका विचार करते हुए इसको इस प्रकार दुरा कर छिपा कर रखा। और फिर वैसे भी प्रेम तो गोपन की ही वस्तु है, प्रेम उजागर करने की वस्तु है नहीं। प्रेम कोई चौक चौराहे पर गाने का गीत तो है नहीं, प्रेम तो गोपन की ही वस्तु है। प्रेम की गरिमा ही गोपन में है, प्रकट कर देने में नहीं है। प्रेम की महिमा और प्रेम की गरिमा छिपा लेने में ही है, छिपा लेने में। इसलिए छिपा कर रखा गया क्योंकि प्रेम की लीला है। रोज गाते हैं आप और मैं, श्रीपति श्रीमुख कमल कयो नारद सो समझा। भगवान समझा कर कह रहे नारद जी को, वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूरी दुरा, दूर दुराई। तभी तो रसिक बलिहारी लेते हैं हितजू के चरणों की बार बार कि निगम ब्रह्म पर सत नहीं जो रस सबते दूर। कह रहे हितजू सो रस प्रकट कर दियो और निसंक सबके कल्याणार्थ। ये तो भाई हितजू के ही चरणों की महिमा है, उन्हीं के चरणों का बल है जो हम गा रहे हैं। ऐसा कोई संकेत व्यास जी ने भी किया है, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार। और वहां कह रहे हैं श्री शुक प्रकट कियो नहीं याते जान सार को सार। बोले सुखदेव जी ने तो इसको प्रकट नहीं किया, पर व्यास जी कह रहे हैं हम गा रहे हैं किसके बल पर? बोले व्यास दास अब प्रकट बखानत डार भार में भार, परम धन राधा नाम आधार। हम ये लीला गा रहे हैं, उन्मुक्त कंठ से गा रहे हैं, कह रहे हितजू के चरणों के बल पर गा रहे हैं। जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के सन। तभी 2 दिन से आपसे कह रहा हूं कि इस रस को देने की सामर्थ्य केवल केवल और केवल श्री हरिवंश नाम की है, केवल हरिवंश नाम। कुछ विचार कर कहा है सेवक जी ने, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। 2 बात समझ में आ जाए सेवक वाणी की, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी, और श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। सेवक जी कह रहे ताही तज और गाऊं न कबहू कछु, प्राण रम रही हरिवंश वाणी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। एक और बात कान लगाकर सुनने की है, नित साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। उनका और कोई साधन नहीं है, एक यही नाम है, एक यही नाम। अभी जब 2 दिनों में बहुत लोगों की दीक्षा हुई तो किसी ने मुझे पत्र लिखकर भेजा कि जब आ रहे थे तो ऐसी कान में यहाँ वहाँ से बात पड़ जाती। किसी ने कहा कि यहाँ संप्रदाय में तो 3 बार दीक्षा का विधान है, 3 बार दीक्षा होती है। जो ये सब बात कहता है, मैं आज बिल्कुल निसंकोच ये बात कह रहा हूं, जो भी ऐसी सब बात कहता है, सुनता है, विचारता है, वो सेवक वाणी को एक और रख कर कहता होगा, सेवक वाणी की अवहेलना करके कहता होगा। और हमारे यहाँ ये स्वर सदा से गूंज रहा है कि सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। उसकी बात पर हम ध्यान नहीं देते। जो सेवक वाणी नहीं जानता और मानता है उसकी बात पर हम ध्यान नहीं देते। अरे सेवक वाणी को तो वनचंद्र महाप्रभु ने आचार्य की वाणी के समक्ष रखा है,
सेवक वाणी तो आचार्य की ही वाणी है, तो गुरु की ही वाणी है। और गुरु की वाणी की अवहेलना करके, गुरु की आज्ञा का अवहेलना करके कोई कहां पहुंच सकता है भाई? मैं तो आश्चर्य में पड़ जाता हूं, इतनी बुद्धि भगवान ने तुमको दी है, इतना भला बुरा विचारते हो, कभी वाणी का चिंतन किया करो। सेवक जी ने पंचम प्रकरण में यह भी बता दिया भाई कि ये श्री हरिवंश केवल नाम नहीं, यही मंत्र है। जैसे मंत्र का अपना एक ऋषि होता है, मंत्र की अपनी एक शक्ति होती है, सेवक जी ने बताया तो हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश नकसिक सुंदर ध्यान धरि सुजय जय श्री हरिवंश। बता तो रहे, सब तो बता दिया सेवक जी ने। तो जो इससे अन्यथा कुछ विचारता है तो सेवक वाणी की अवज्ञा अवहेलना करके कहता है। और वहां सेवक वाणी का चिंतन किया जब श्री लाडली दास जी ने सुधर्म बोधिनी में, तो कहां विश्राम लेते हैं? अंतिम बात जहां वहां क्या क्या लिखी गई? हरिवंश नाम निज मंत्र है, दंपति प्राण आधार। और वैसे भी भाई सब संतों की बात सुनो, ये तो भाई ऋतु ही नाम की है, ये तो नाम की ऋतु है, नाम की ऋतु है। मैं बहुत पहले 2 पंक्तियां गाया करता था। नाम बीज लो कर्मा वालेओ, आई रुत बीज ने दी। नाम बीज लो पागा वालेओ, आई रुत बीज ने। सतगुरा ने जहाज बनाया, सतगुरा ने जहाज बनाया, सतगुरा ने जहाज बनाया कि आओ जिन्हें पार लंघना। सेवक जी ने तो जहाज बनाया है, और नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, चढ़े से उतरे पार। वहां नेही नागरी दास कह रहे हैं कि जिनके श्री हरिवंश सहायक, 23 सजन भजन अधिकारी, और वृंदावन घन बसिवे लायक। कांचे धर्मी प्रकरण में सेवक जी ने कहा, श्री हरिवंश के नाम ना प्रीति, नाम में प्रीति नहीं हुई। और जो नाम ग्रहण करके अभी कुछ और सोच रहा है, विचार रहा है, उसकी क्या नाम में प्रीति है भाई? उसकी क्या नाम में रुचि है? खेल तो भाई प्रेम का है ना। 1000 लाख बार कहा सुना भाई, भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। नाम में प्रेम हो ना, नाम में प्रीति हो, नाम में रुचि हो। रसिकों का संग देता क्या है? नाम में रुचि देता है। अरे सेवक वाणी हो, 42 लीला हो, ये लोग क्या संकेत सीधा सीधा कर नहीं सकते थे? सिद्धांत का विचार करते हुए ध्रुवदास जी जब सब बात कह रहे हैं, सीधी सीधी आज्ञा नहीं दे सकते थे? अगर नाम के अतिरिक्त कुछ और आवश्यक होता तो ये आपके मेरे हित के लिए आपको मुझे बताते नहीं? मुझे तो कहीं कोई एक पंक्ति भी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। सब रसिकों ने एक स्वर से श्री हरिवंश नाम गाया है, नाम की महिमा गाई है, आचार्य का यश गाया है। ये जो रस, ये जो चर्चा 4 दिन से हम कर रहे हैं ना, इस रस को समझने के लिए जैसा हृदय चाहिए, सार की बात है भाई, वो हृदय बनाने वाला। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। तब ललिता बरसाने आई, सखी संग ले परम सुहाई।
अच्छा, जबकि यहाँ ध्रुवदास जी ने तो ललिता जी के मुख से कोई और परिचय दिलवाया है, पर मैं सोच रहा था कि ललिता जी ने सखी का भेष तो धरा ही दिया है लाल जी को, क्यों ना थोड़ा सा सहयोग हम भी कर दें ललिता जी का। बड़ी सोच में पड़ी थी भाई कैसे वहां तक लेकर जाएं, तो सखी का भेष तो लाल जी को धरा ही दिया। ओ बन गए नंदलाल लिलिहार के लीला गुदवाए लो प्यारी। ललिता जी ने कहा ये लिलिहारिन मिली है बड़ी सुंदर, और बड़ा सुंदर चित्र बनानो जाने। तो घर की सब बड़ी बूढ़ी महिलाओं ने देखा ना, ये कौन है बड़ी सुंदर सजीली सी सखी, कहां ते ले आई ललिता। बोले ये लिलिहारिन पाई मोए, बहुत सुंदर बोले बहुत सुंदर चित्र गोदनो जाने, तो यार ले जाऊं महल में लली के ढिंग। बोली हाँ हाँ ले जा। वो बन गए नंदलाल लिलिहार के लीला गुदवाए लो प्यारी। बन गए नंदलाल के लीला गुदवाए लो प्यारी। और जब श्री जी के सन्मुख गई लिलिहारिन, तो श्री लाडली जी ने पूछा कहाँ बनाओ जाने। तो लिलिहारिन बोली जैसी आप आज्ञा करोगी सब बना दूंगी। प्रिया जी ने कहा सब? हाँ सब। तो श्री जी ने कहा अच्छा ठीक है, द्रिगन पे लिख दे दीन दयाल, द्रिगन पे लिख दे दीन दयाल, द्रिगन पे लिख दे दीन दयाल, नासिका पे लिख दे नंदलाल, 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 कपोलन पे लिख दे गोपाल, कपोलन पे लिख दे गोपाल, कपोलन पे लिख दे गोपाल, माथ पे लिख दे मोहन लाल, 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 श्रवणन पे लिख सांवरो, अधरन आनंद कंद, हरी ठोड़ी पे ठाकुर लिखो, गले पे गोकुल चंद, श्रवणन पे लिख सांवरो, अधरन आनंद कंद, ठोड़ी पे ठाकुर लिखो, गले पे गोकुल चंद, छाती पे लिख छैल, बाह पे लिख दे बनवारी, छाती पे लिख दे छैल, बाह पे छाती पे लिख दे छैल, बाह पे लिख दे बनवारी। ओ बन गए नंदलाल लिलिहार के लीला गुदवालो प्यारी, बन गए नंदलाल लिलिहार के लीला गुदवालो प्यारी, बन गए नंदलाल लिलिहार के लीला गुदवालो प्यारी।
संग कहूँ प्यारो कृष्ण कन्हैया लिख। संग संग कहूँ प्यारो हाथन पर हल धर जू को भैया लिख। हाथन पर हल धर जू को भैया लिख। संग संग कहूँ प्यारो कृष्ण कन्हैया लिख। कहूँ प्यारो उंगरीन पे आनंद को करैया लिख। उंगरीन पे आनंद को करैया लिख। कहूँ कहूँ वृंदावन बंसी को बजैया लिख। कहूँ कहूँ वृंदावन बंसी को बजैया लिख। हाथन पे हल धर जू को भैया लिख। संग संग कहूँ प्यारो कृष्ण कन्हैया लिख। उंगरीन पे आनंद को करैया लिख। कहूँ कहूँ वृंदावन बंसी को बजैया लिख। पेट पे लिख दे परमानंद। पेट पे लिख दे परमानंद। नाभि पे लिख दे तू नंद नंद। नाभि पे लिख दे तू नंद नंद। के पिंडरी पे लिख दे घनश्याम। के पिंडरी पे लिख दे घनश्याम। और बस जब किए श्री जी ने अपने युगल चरण कमल आगे और कहा इन चरणन पे तो एक ही नाम लिखना पड़ेगा। चरण पे लिख चित चोर को नाम। चरण पे लिख चित चोर को नाम। ये हमारो चित्त चुराए हुए ना। अरे वाय दिना नेक सी देर में मेरो चित्त चुराए लियो। अब चोरी को तो कछु दंड हुए, चोरी को यही दंड है कि हमारे चरणन में रह के और सदा इनकी सेवा करे। पेट पे लिख दे परमानंद। नाभि पे लिख दे तू नंद नंद। के पिंडरी पे लिख दे घनश्याम। के पिंडरी पे लिख दे घनश्याम। चरण पे चित्त चोर को नाम। चरण पे चित्त चोर को नाम। रोम रोम में लिख दे मेरो सांवरो गिरधारी। रोम रोम में लिख दे मेरो। रोम रोम में लिख दे मेरो सांवरो गिरधारी। रोम रोम में लिख दे मेरो सांवरो गिरधारी। बन गए नंदलाल लिलिहाट लीला गुदवालो प्यारी। बन गए नंदलाल लिलिहाट लीला गुदवालो प्यारी।
ओ बन गए नंदलाल लीला कलीला गुदवालो प्यारी। ओ बन गए नंदलाल लीला कलीला गुदवालो प्यारी। ओ बन गए नंदलाल लीला कलीला गुदवालो प्यारी। अब श्री प्रिया जी 64 कला प्रवीण तदपि भूरी, और एक से एक चतुर वो सहचरियां जिनसे आवृत रहती हैं प्रिया जी। अब जब श्री प्रिया जी ने अपने चरण कमल आगे किए ना, तो लाल जी कंपित गात हो गए। लिखना चाह रहे हैं पर लिख नहीं पा रहे हैं, हस्त कमल कंपित हैं, नेत्र सजल हो गए। सखियों ने पहचान लिया, ललिता जी तो जानती थी, सखियों ने पहचान लिया। अंगिया में देखी कसी मुरली परम रसा, बीस बिस कोई और नहीं, ये छलिया मोहन लाल। बीस बिस कोई और नहीं, छलिया मोहन लाल। फिर ध्रुवदास जी कहते हैं, बचन रचन सुख कयो न जाई, बाढ़ो प्रेम सिंधु अधिकाई। मैन रंग कीन्हे पिय प्यारी, मन मन सुख बाढ़ो अति भारी। प्रेम पगी ललितादिक आई, अति आनंद न अंग समाई। शोभित शिथिल दुहुन के अंगा, निरखत सहचर प्रेम अभंगा। कुंवरी कुंवर दो रसिक वर, सब सखियन के प्राण। कुंवरी कुंवर दो रसिक वर, सब सखियन के प्राण। दंपति सुख सुख जिनहु के, नाहिन गति कछु आन। दंपति सुख सुख जिनहु के, नाहिन गति कछु आन। और अंत में ध्रुवदास जी प्रसाद दे रहे हैं। तब ते खेले वावन माही, सुंदर सुभग सरोवर पाही। ये लीला ध्रुव जो नित गावे, प्रेम भक्ति सो दृढ़ करि पावे। ये लीला ध्रुव जो नित गावे, प्रेम भक्ति सो दृढ़ कर पावे। और एक बार हम सब कहेंगे, रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम में तमाम।
कै भय श्री राधा वल्लभ लाल दो मन मिली प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है प्यारे जू की जीवन है दुहुन सुध देह की बिसारी है छवि के तरंग नाना प्रीतम दुहुन सुध देह की बिसारी है रहे रति रस भी इत ध्रुव रीझ रहे रति रस भी प्रीति